Hello, how are you? हैप्पी होली। होली तो आपको मालूम है क्या होती है। रंगों का त्योहार होती है और सब मिलजुल कर खुश होके इस होली को एक दिन पहले होली का दहन होता है। फिर दूसरे दिन होली रंगों से खेली जाती है। सब बच्चे, सब बड़े, सब बूढ़े खुश होके इस होली को मनाते हैं और होली के रंगों से खेलते हैं। होली का एक मतलब ये भी है कि जो होली सो होली, मतलब उसे भूल जाओ, आगे की सुध ले। जो मतलब हो गया उसे छोड़ दो और आगे के लिए मिलजुल कर खुशी से होली मनाओ। मैं इस पे एक आपको कहानी सुनाती हूँ बच्चों। अमीर और गरीब की होली क्या होती है। गरीब कैसे मनाते हैं होली को और अमीर कैसे मनाते हैं होली को। तो एक माँ होती है, माया मान लो उसका नाम है। तो वो क्या है, बहुत गरीब होती है, उसके पति नहीं होते और वो बेचारी मेहनत करके, और एक उसकी बेटी होती है प्यारी सी उसका नाम मुन्नी समझ लो। ठीक है, मुन्नी है उसका नाम। हम सोचते हैं कि माया मम्मा का नाम है और मुन्नी उसका नाम है। तो क्या होता है कि वो दोनों बड़ी मतलब गरीबी में रह रहे होते हैं। उसके पापा नहीं होते लड़की के, और वो अपने मम्मी उसकी काम करती है और जो भी कमा के लाती है माँ बेटी अपना गुजारा कर रही होती हैं। तो जैसे ही होली का त्यौहार आता है, बच्ची को पता लगता है, वो भी स्कूल जाती है, उसको पता लगता है कि होली आ रही है, तो कहती है मम्मा मैं भी होली खेलूँगी। तो मम्मा कहती है कि बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम होली खेल सकें, तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसों से मैं होली के रंग लाऊंगी और रंगों को बेच कर हम जो पैसे आएंगे उस पे मैं तेरे को नए कपड़े लेके दूंगी। क्योंकि वो कहती क्यों माँ, ऐसे तो सभी होली खेलते हैं रंगों से और हम होली क्यों नहीं खेलेंगे। कहती हम इस तरह से मनाएंगे होली को, होली के रंग बेचकर उनसे जो पैसे आएंगे उनसे हम नए कपड़े तेरे को लेके दूंगी। क्योंकि तेरे पास, हमारे पास एक दो दो जोड़ी तो हैं, एक धोते हैं एक डालते हैं, ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं तेरे को नए कपड़े ला के दूँगी। तो बच्ची समझ जाती है, समझदार होती है, वो समझ जाती है और फिर उसकी मम्मा कुछ पैसों से रंग लेकर आती है बाज़ार में। होली के रंग बेचती है। बिटिया भी वहाँ खड़ी होती है, मुन्नी भी खड़ी होती है। तो सब बुला बुला के कहती है कि आओ होली के रंग लो, बहुत ही अच्छे रंग हैं, आप होली लेकर जाओ, होली के रंगों से खेलो और होली मनाओ। तो वो बच्ची को देखकर भी, और उसको कुछ लोग, एक गाड़ी आती है, लोग होली के रंग खरीदते हैं। तो एक गाड़ी आती है, गाड़ी के ऊपर एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक उनका बेटा होता है, उसका नाम रोशन है। तो जो क्या है कि वो आके वहीं खड़े होते हैं, वो देख लेता है, वो भी उसके स्कूल में पढ़ता है मुन्नी के। तो वो कहता है ओ मम्मा यहाँ से रंग लेते हैं। मुन्नी भी खड़ी है, यहाँ रोको गाड़ी, मुझे मुन्नी से बात करनी है। तो कहता है कि मुन्नी तू स्कूल क्यों नहीं आई, आज तू यहाँ कैसे, मम्मा तेरी रंग बेच रही है और तू स्कूल की छुट्टी क्यों की। तूने कहती ऐसे ऐसे हम होली के रंग बेच कर जो पैसे आएंगे उससे मम्मा मुझे नए कपड़े लेके देगी, और हम गरीब हैं, हम होली नहीं ऐसे खेल सकते। फिर उसके पापा कहते हैं कि नवीन जी कहते हैं कि उसके पापा कहते हैं कि बेटा कैसे दिए हो रंग। तो उसकी मम्मा बोलती है 20 रुपये का 100 ग्राम रंग है। तो कहते हैं नहीं 10 रुपये दूंगा मैं तो, और मुझे देने हैं तो मैं सारे रंग ले लूँगा। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं मुझे क्या बचेगा तो कुछ नहीं, लेकिन चलो आप मेरी बोनी हो रही है, चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ, वो दे देती है। फिर वो एक होटल में जाते हैं और वहाँ खूब अपना अच्छा अच्छा खाना मंगवाते हैं और खाते हैं, उसके मम्मी पापा और वो रोशन भी। और वो देख के अंदर ना उसको बहुत गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसकी मम्मा के साथ, मुन्नी की मम्मा के साथ भी उसके पापा ने ऐसे किया और यहाँ आकर वो खूब खर्चा कर रहे हैं, होटल वाले को तो मना नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने, जो वेटर था उसको भी टिप दे दी 200 रुपये। उसको अंदर से बहुत बुरा लगा ये देख कर। फिर दूसरे दिन होली थी तो वहाँ डीजे वीजे लगवाया गया, और रोशन ने जो है मुन्नी को भी आमंत्रण दे दिया कि हम कल होली मनाएंगे, तो मेरे घर ज़रूर आना होली खेलने।
तो मैं तुझे बहुत अच्छे से हम होली खेलेंगे, हमारे घर खेलना होली। तो क्या होता है कि मुन्नी नहीं जा पाती, वो अपनी मम्मा के साथ वहाँ बेच रही होती है रंग। तो वो बहुत उदास होके ना, उसके पापा ने डीजे लगाया होता है, सब बच्चे जो आसपास के लोग भी आए होते हैं, होली खेल रहे होते हैं, और वो बाहर नहीं आता। तो उसके मम्मी पापा अंदर आते हैं, कहते बेटा क्या हुआ, तू उदास होके क्यों बैठा है? तो मैंने तो तुम्हारे लिए बाहर डीजे लगा रखा है, सब होली खेल रहे हैं, चलो तुम भी होली खेलो। तो कहता नहीं मामा, मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने क्या किया ये? आपने उसके जो होटल में तो 3-4 हज़ार रुपये का बिल दे दिया, और ऊपर से टिप भी दे दी उसको, और अब डीजे वीजे भी लगा के इतना खर्चा कर रहे हो, खूब रंग वंग बुला रहे हो, लोगों को भी बुलाया हुआ है, इतना खर्चा करे। और जो वो मेरी से स्कूल की वो मुन्नी थी, उसकी मम्मी को आपने 20 रुपये का वो ना बोला, तो भी आपने उसको 10 रुपये दिए। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है पापा, आपने ऐसा किया, मेरा मन नहीं कर रहा होली खेलने को। तो वो कहता है कि बेटा आप क्या चाहते हो? तो कहता है मैं चाहता हूँ कि मुन्नी और उसकी मम्मी भी हम आके हमारे साथ यहाँ होली खेलें। फिर उसके मम्मी पापा जाते हैं और गाड़ी में उन दोनों को साथ ले आते हैं, ला के फिर खूब अच्छे से उनके साथ होली खेलते हैं। फिर उनको जाने के बाद जाने लगते हैं तो उनको नए कपड़े भी देते हैं। और उसके पापा जो है मुन्नी को कहते हैं कि बेटा मेरा अ, रोशन जहाँ तक पढ़ेगा मैं इसको पढ़ाऊँगा, लेकिन तुम भी इसके साथ उतना ही पढ़ोगी, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊँगा, इस बात की चिंता मत करना। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब गरीब की हेल्प कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो। हमारे देश में कोई गरीब रहे ना, एक एक बंदा, एक एक अमीर आदमी, एक एक गरीब आदमी का भी अगर साथ दे दे, तो उससे बहुत मतलब गरीबों का भला होगा, और गरीब भी गरीब नहीं रहेगा, और अमीर गरीब की जो दूरी है वो भी मिट जाएगी, और अमीर गरीब मिलकर होली मनाएंगे, और मिलकर पढ़ेंगे करेंगे, और अच्छे संस्कार। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मेरे बच्चे के अंदर जो संस्कार है, अच्छी बातें हैं, वो इसी मुन्नी के कारण आई हैं। मुन्नी अच्छी बातें करती है, और मेरा बेटा भी अच्छी बातें ही सीख रहा है। तो उन्होंने उनको बड़े प्यार से अपने घर में रखा और पढ़ाया लिखाया, और मुन्नी को कहा कि तुम जब तक पढ़ना चाहो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और उनको उसकी मम्मी को भी अपने ऑफिस में एक अच्छी नौकरी दे दी, जिससे कि वो भी अच्छे से अब रहने लगी, और खुशी खुशी रहने लगी, और खुशी खुशी पढ़ने लगी। कुछ अच्छा बच्चों, हैप्पी होली ज़रूर मनाओ, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स दो। थैंक यू, सेम हैप्पी होली बच्चों।